पति को कभी भी अपने पत्नी की शरीर की तुलना किसी और औरत के शरीर से नहीं करनी चाहिए। चाहे आपकी पत्नी 70 साल की क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आपकी पत्नी ही होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी और मौत से लड़के बेपनाह दर्द बर्दाश्त करके आपके बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई है। पहले वो भी सुंदर थी, वो भी पतली थी, उसके भी पेट पे कोई दाग नहीं थे, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वो भी मोटी हो गई, उसके भी पेट निकल आए, उसके भी पेट पर दाग आ गए। बदले में उसने आपसे क्या चाहा? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज्जत। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो जरा सोचिए आप किस टाइप के इंसान हो। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। औरत के बारे में 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत करने में औरत से कोई जीत नहीं सकता और नफरत करने में औरत को कोई हरा नहीं सकता। नंबर 2, औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, लेकिन इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। मर्द भी कितना अजीब होता है ना। मोहब्बत औरत के जिस्म देखकर करता है और औरत भी कितना अजीब होती है ना। मर्द को अपना जिस्म दिखाकर उससे इज्जत की उम्मीद रखती है। बात कड़वी है मगर सच है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। शादीशुदा औरतें ये वीडियो जरूर देखें। हर एक पत्नी को अपने पति के पैर जरूर दबाने चाहिए। इसका कारण यह है कि मर्द के घुटनों से लेकर उंगली तक का भाग शनि होता है और औरत के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र होता है। और जब शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ता है तो धन की प्राप्ति होती है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि माता लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के पैर दबाती है, तभी तो उन्हें धन का देवी कहा जाता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। ये वीडियो सभी शादीशुदा औरतों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पति में लाख बुराइयां हैं और आप उन्हें सुधारना चाहती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है और वो है प्यार। अगर आप अपने पति को भला बुरा कहकर उन्हें सुधारना चाहती है तो ऐसा करने से आपके पति सुधारने के बजाय, आपके नजदीक आने के बजाय आपसे और दूर चले जाएंगे और आप उनके दिल से हमेशा के लिए उतर जाएंगी। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। अपनी बेटी की शादी में हर माँ बाप कई महीनों पहले से ही शादी की तैयारी में लग जाते हैं, यह सोचकर कि उनकी बेटी की शादी में कहीं कोई कसर न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए। उसके बाद भी कुछ लोग ये बोल ही देते हैं कि यार थोड़ा ये भी कर देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो माँ बाप अपनी कई दिनों की नींद, सुख, चैन और अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी है, तब जाकर उनकी बेटी के जीवन में आज का ये शुभ दिन आया है। क्या मैंने सही कहा? चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। एक औरत अपने जीवन में ये 3 बातें मरते दम तक नहीं भूलती है। नंबर 1, गर्भ अवस्था के समय उसके साथ किए गए व्यवहार। नंबर 2, डिलीवरी के बाद उसके साथ किए गए व्यवहार। नंबर 3, भरा भूरा परिवार होने के बाद भी अकेले बच्चे का देखभाल करना। ये जो गर्भ अवस्था और डिलीवरी के बाद का जो समय होता है ना, इस समय में उस औरत के साथ जो भी जैसा भी व्यवहार करता है वो मरते दम तक नहीं भूलती है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह, देखभाल और अपनापन की जरूरत होती है, जो कि शायद कुछ घरों में आज भी नहीं मिलती है। बात कड़वी है मगर सच है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे YouTube पर भी सपोर्ट कीजिए। मेरा ये YouTube ID है
तो प्लीज़ जाइए आप लोग वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो सभी शादीशुदा औरतों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पति में लाख बुराइयां हैं और आप उन्हें सुधारना चाहती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है और वो है प्यार। अगर आप अपने पति को भला बुरा कहकर उन्हें सुधारना चाहती है तो ऐसा करने से आपके पति सुधारने के बजाय, आपके नजदीक आने के बजाय आपसे और दूर चले जाएंगे और आप उनके दिल से हमेशा के लिए उतर जाएंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे YouTube पर भी सपोर्ट कीजिए। मेरा ये YouTube ID है, तो प्लीज़ जाइए आप लोग वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अगर आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका हर बात मानते हैं, आपकी इज्जत और सम्मान करते हैं, आपकी गलती होने पर भी आपके साथ देते हैं, तो आप अपने पति को बेवजह नखरे मत दिखाइए और आप अपने पति को प्यार से संभाल के रखिए, क्योंकि किस्मत हर लड़की के ऊपर मेहरबान नहीं होती। इस दुनिया में आधे से ज्यादा औरत ऐसी है जो बिना किसी प्यार, बिना किसी सम्मान और बिना किसी इच्छा के साथ अपने पति के साथ इसलिए रहती है कि अगर वो इस दुनिया से चली जाएगी तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उनके पति उनके बच्चे के लिए सौतेली माँ लेकर चले आएंगे, जिसे कि उनके बच्चे की भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टार देके सपोर्ट करें। लड़कियां मेरी इस वीडियो से दूर ही रहे। हो सकता है कई लड़कियों को मेरी ये वीडियो बुरी लग जाए, लेकिन यही सच है। अगर कोई लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो एक बेरोजगार और अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन यहीं पर एक लड़की 50,000 रुपये कमा रही है और लड़का 25,000 रुपये कमा रहा है, तो वो लड़की उस 25,000 कमाने वाले से शादी नहीं करेगी और 1 लाख कमाने वाले से शादी कर लेगी। एक कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। अपने पहनावे में हमेशा अदब रखती हूँ और लहजे में हमेशा नमी रखती हूँ, लेकिन जहाँ पर बात मेरी आत्मसम्मान की आ जाए वहाँ पे तूफानों को मोड़ने की भी हुनर रखती हूँ। तो साहिब, इज्जत के बदले इज्जत जरूर देनी चाहिए, लेकिन बेइज्जती सूद समेत वापस देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं किसी की इज्जत तब तक ही करती हूँ जब तक कि वो मेरे आत्मसम्मान की हानि न पहुँचाए। तो साहिब, अमीर नहीं हूँ तो क्या हुआ, इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि अपनी आत्मसम्मान की सौदा करने दूं। तो इसीलिए साफ शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ कि इज्जत दोगे ना तो बदले में आपको इज्जत ही मिलेगी, वरना बदतमीजी में तो हमने भी PhD कर रखी है। हमने कितने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर लड़की को अपना शादीशुदा जीवन बचाना है तो अपने माता पिता से कम बातें करनी चाहिए। क्या यह मुमकिन है? जिस बेटी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी आधी से ज्यादा जीवन उस बेटी के साथ बिताया, वो माता पिता है उसके, फिर भी वो लोग इतने आसानी से कह देते हैं, उन्हें ये तक भी बताते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता से कितनी देर बातें करनी चाहिए, कितना बातें करनी चाहिए। अगर ये सारी बातें पति पे थोप दी जाए, पति से बोला जाए कि तुम्हें अपने माता पिता से कम बातें करनी है, तो लोग बोलेंगे कि पत्नी ने बेटे को माता पिता से अलग कर दिया है। बेटियां भी तो सदियों से अपने माता पिता से दूर होती हुई आई है, फिर भी बिना किसी शिकायत के सारे फर्ज निभाती है। धन्यवाद सुनने के बजाय ये सुनने को मिलता है कि तुमने कौन सी बड़ी काम कर ली है, दुनिया की सारी लड़की ऐसे ही करती है। तो साहेब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये सारी बातें, ये सारी चीजें खुद पर लागू करके देखिए, शायद आपको एक लड़की के दुख और तकलीफ महसूस हो जाए।